अंसल पर एफआईआर हो गया है। हमारे साथ राजेश्वर सिंह हैं। आपने आवाज उठाई और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित थे कि होम बायर्स के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इतना कठोर कदम लिया है और बहुत इसकी आवश्यकता थी। जो वहां पर पीड़ित हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अधिकारियों से मिल रहे थे, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही थी, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे थे, थानों का चक्कर लगा रहे थे, अंततः मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। नहीं, जब उन्होंने बताया, मेरे संज्ञान में जब बात आई, मैं स्वयं गया मिलने और सबसे उनसे बात हुई। काफ़ी संख्या में लोग थे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। जब ये एनसीएलटी का ऑर्डर आया जिसमें अंसल दिवालिया घोषित हुआ, उसके बाद उन लोगों को चिंता हुई। उससे पहले वो लोग लीगल रेमेडीज ट्राई कर रहे थे, रेरा में जा रहे थे, एलडीए में जा रहे थे, पुलिस में कंप्लेंट्स कर रहे थे। जब एक बार ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई तो उनकी चिंताएं बढ़ी। उसके बाद मैं स्वयं जाके उनसे मिला, उनकी चिंताओं को समझा और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया। मैंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और एनसीएलटी का जो आदेश है इसके खिलाफ हम लोगों को एनक्लैट जाना चाहिए और इसके खिलाफ हम लोग एनक्लैट जाके इस आदेश को स्थगित कराएंगे। राजेश्वर जी, बहुत ही प्रभावशाली बिल्डर है वो, और जिस तरीके से अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं, दलालों, भ्रष्टाचारों के मकान, अट्टालिकाएं वहां बनी हैं, आपको लगता है कि एफआईआर का असर दिखेगा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सारे माफिया उन्होंने जड़ से खत्म कर दिए हैं उत्तर प्रदेश से, और आज हम इसीलिए गर्व से कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी माफिया हो और जो भी जनता के साथ गलत करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और यही बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कही और वो जो बात कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं। राजेश्वर जी, अबू आजमी को लेकर कहा जा रहा है, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी कह रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अबू आजमी किसके साथ है? समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया, विधायक बनाया, और जो उसने बात कही क्या उसको कंट्राडिक्ट किया इन लोगों ने? क्या कांग्रेस ने या शरद पवार ने आज तक कंट्राडिक्ट किया? औरंगजेब के लिए उन्होंने जो बोला, जिस आदमी ने मंदिरों को तोड़ा, जिसने अपने बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, बाप को जेल में डाल दिया, जिसने जजिया ऐसा कर लगाया, जिसने गुरु तेग बहादुर को मारा, ऐसे आदमी के खिलाफ क्या एक शब्द आपको सुनने को मिला? बी टीम तो तब बात होती जब वो निंदा करते, कहते हम इसका घेराव करेंगे, इसको विधानसभा में नहीं घुसने देंगे, महाराष्ट्र से हम निष्कासित कर देंगे ऐसे आदमी को। एक शब्द तो बोला नहीं। बी टीम तो मुझे वही लगते हैं, ये सब मिलके तुष्टीकरण की और घृणित राजनीति करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। ये बहुत गलत है, देश के लिए भी गलत है। इसी कारण जनता का ना पवार साहब पे विश्वास रह गया है, ना कांग्रेस पे विश्वास रह गया है, ना विपक्ष पे विश्वास रह गया है। ये सारी पार्टियों का क्या हश्र हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में, देश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इनको समझना चाहिए, ये अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए और गंभीर बातें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.